नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, गोबर के बाद अब गौमूत्र भी खरीदेगी राज्य की सरकार। 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी सरकार। हरेली तिहार 28 जुलाई से होगी गौमूत्र की खरीदी। तो बड़ा फैसला भूपेश बघेल सरकार का, कांग्रेस सरकार का। गोबर के बाद अब गौमूत्र भी राज्य सरकार, भूपेश बघेल सरकार खरीदेगी। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र सरकार खरीदेगी किसानों से, गौपालकों से। 28 जुलाई से गौमूत्र की खरीदी भी शुरू हो जाएगी। एक बड़ा फैसला हम कहेंगे भूपेश बघेल सरकार का है, राज्य की कांग्रेस सरकार का है। गोबर के बाद अब गौमूत्र भी सरकार खरीदेगी किसानों से, गौपालकों से। 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जाएगा। 28 जुलाई से गौमूत्र की खरीदी प्रदेश में शुरू भी हो जाएगी। तो किसानों के लिए, गौपालकों के लिए एक निश्चित तौर पर अच्छी खबर। राजधानी रायपुर में आज न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच सजा, राइजिंग छत्तीसगढ़। जहां बात हुई प्रदेश की, बात हुई राजनीति की, चर्चा हुई आपकी उम्मीदों की। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखे। इसके साथ ही हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी वहां पर मौजूद रहीं। राजनीति से परे राज्य हित पर मंथन हुआ। सूबे के भविष्य के साथ ही वर्तमान की बात भी हुई। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं काम करता हूं, मूल्यांकन मेरे नेता करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मॉडल है, जिसका अनुसरण दूसरे राज्य कर रहे हैं। देश में मवेशी समस्या बन गए थे, हमने उसे समाधान के रूप में बदला। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा भी। बैंकों के निजीकरण, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना, अग्निवीर योजना, पुलवामा हमला समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल भी किए। सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में, देश के सामने। उन समस्याओं को आप किस प्रकार से आप उसका निराकरण करते हैं। पूरे देश में जो मवेशी है समस्या बन गई थी। गाय एक समस्या के रूप में आई, मॉब लिंचिंग तक हुआ, लोगों की हत्याएं तक हुई, राइट। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान कहीं ढूंढा गया तो छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया। कॉपी नहीं किया आपने कहीं से? कॉपी क्या, इसका अनुसरण सब प्रदेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, सब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मॉडल के बारे में कहें तो हमने अभी तक के 8 सालों में क्या देखा। एक नोटबंदी देखा, दूसरा जीएसटी देखा, तीसरा लॉकडाउन देखा, चौथा सड़कों पे किसानों को संघर्ष करते और प्राण गंवाते हुए देखा, और अब जो देख रहे हैं अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं, ठेका में सैनिक। ये संभवतः यही गुजरात मॉडल हो। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूं, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कह सकता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है, और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर सीएम भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज देखने को मिला, अलग रंग देखने को मिला, जहां उन्होंने बाल कलाकार आरू साहू के साथ छत्तीसगढ़ी गीत भी गाया। ये चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली करता थे ना,
ये देटुरा पर बुधिया होटल में भजिया धड़काते ना। ये चनाकेदार राजा चनाकेदार रानी चनाकेदार गोंदली झड़काते वो ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया। नवा सड़किया रंगेल मैना है रंगेल मैना आजकल के अवैया लगाए महीना हो चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गंदली कड़काते ये टूरा है पर बुधिया होटल में। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर मुख्यमंत्री के सामने छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने पारंपरिक नाचा का प्रदर्शन भी किया। राउत नाचा में कलाकारों के साथ सीएम भूपेश बघेल भी झूमे। सरसों फूले घावा घम भैयारसी फूले सफेद रे और बालकपन में क्यों रे बजे जवानी में हो गए भेद रे। जियत रे नाम कमा ले भूपेश मंत्री सरकार प्रेम प्यार के नाता जोड़ के हो एक दिन पंछी उड़ा जाई भूपेश सरकार हाड़ मासला छोड़ के गावे कौटिया गायम लड़ाई भैया और मैडम लड़ाई किसान राजनीति में भूपेश बघेल लड़ाई भैया जीव रहा हो जाए। नेता नेता कहे भैया नेता गुणों के खान रे नेता हवे भूपेश बघेल भैया की धर्मे ध्वजा फहराए। अरे हो राम हो अरे औल कथे कुछ कहीं भैया एक कथे अंबर हो ये इसने उसने मुख्यमंत्री नो है ये पूरा भारत के है एक नंबर हो। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ में प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता और मंत्री पहुंचे, जहां कई नेताओं का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे आबकारी मंत्री गवासी लखमा आदिवासी लोक नृत्य की धुन पर जमकर थिरके भी, और इसके अलावा विधायक लालजीत सिंह राठिया और विधायक रामपुकार यादव भी आदिवासी धुन पर थिरकते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की राजनीति के हर स्थिति पर अपने विचार रखे। पीएल पुनिया ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के कई दौरे किए और हर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जी को कांग्रेस पार्टी की और मेरी इतनी चिंता क्यों है? उनको लगता है कि आप अभी यहाँ एक जगह तो हैं, कम से कम अगर यहाँ से भी चले गए तो फिर कैसे होगा काम? जी, और उन्होंने तो पिछला दौर भी देखा है जी। 2018 में हमारी सरकार बनी जी, तब भी मैं 2-3 दिन के लिए आता था, रुकता था, चला जाता था, फिर आ जाता था लगातार। और ऐसा भी रहा कि महीने में 20-20 दिन मैं छत्तीसगढ़ में रहा और दौरे किए, पैदल यात्रा की, पद यात्रा की और जगह जगह गए, यहाँ तक कि बूथ लेवल तक हम लोगों ने काम किया। तो उसके नतीजे भी आए, सरकार आई, 3/4 बहुमत से ज़्यादा हमने जीत हासिल की और सरकार है और बहुत शानदार काम कर रही है सरकार। सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार बनवाने में आपकी एक बड़ी अहम भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान समिति में आप रहे और वहां कमान से, लेकिन रिजल्ट जो है मन मुताबिक क्यों नहीं आ पा रहे हैं जब हम कहीं और प्रदेश की बात या कांग्रेस की पूरी ओवरऑल बात करते हैं तब? देखिए, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं, उसके राजनीति अलग है। जो रीजनल पार्टीज कुछ जगह हैं, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह ज़्यादा मजबूत हैं, कुछ जगह कमज़ोर हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से
और बाकी तो कांग्रेस पार्टी ने अन्य प्रदेशों में भी अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा तो काम किया था मध्य प्रदेश में भी, लेकिन वो चोरी वो छीन ले गए सरकार को, वो अलग बात है। इसका प्रबंधन अभी नहीं सीख पाए हैं आप लोग, वो चोरी छीन ले जाते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए? अब 8 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और जिस प्रकार वो तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके दबाव बनाया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, ढेरा जाता है, तो ये सब फैक्टर हैं बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं इतने लंबे समय तक तो आप सत्ता केंद्र में रहे, इतने लंबे समय तक रहे, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के विचारधारा में, इस तरह के मेथोडोलॉजी में विश्वास नहीं रखती। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी कुछ खामियों की वजह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस को बहुमत मिला। हम अपनी खामियों को दुरुस्त कर जनता के बीच जाएंगे। और परिवर्तन में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को मैंडेट, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उनकी कल्पनाएं और बहुत सारी जो बाधाएं, इनके साथ में कांग्रेस को मैंडेट दिया गया। लेकिन 3.5 साल में आपने कहा कि एक गैप को कैसे आप पाटेंगे। इस गैप को पाटने के लिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी यहां सरकार चल रही है, 2 बातें ये उसमें महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कमियां रही हैं, हमारी जो खामियां रही हैं, उसे हमें दुरुस्त करना, कि हम ऐसे कौन सा चूक किए थे कि जिसके कारण में हम पीछे गए। तो ये एक बड़ा कारण जो हारने का हमारा जो रहा है, उसको हम आने वाले समय में उस स्थिति को हम संगठन के रूप में, कार्यों के द्वारा, लोगों के बीच में जा करके और उनके आशीर्वाद मिले। और दूसरी बात जो है प्रमुख रूप से कि जो अपेक्षाएं, घोषणा पत्र जो जारी की गई, जारी करने के बाद में कि युवाओं को कहा गया कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो 2,500 रुपए हम भत्ता देंगे, 2,500 रुपए। शराबबंदी की बात आई, किसानों को बोनस की बात आई, और खास करके आज गरीबों की जो बात आई, जिसके लिए पंचायत मंत्री जी ने त्याग पत्र दिया। तो मुझे यह लगता है कि कुछ बांटने का काम तो हम संगठन की ओर से करेंगे, आंदोलन के रूप में करेंगे, और ये जो सरकार चल रही है 50% सहयोग, ये सरकार की जो नीति है और इनके जो क्रियाकलाप है, उससे जनता पाटेगी और आने वाले 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। पर भाजपा की एक बड़ी समस्या जो लोग बोलते हैं आपसी गुटबाजी है, अभी भी कई गुटों में बटी हुई है। खासकर सरकार थी तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद ये चीजें खुल कर आ गई। आप देखिए, गुटबाजी के जो आरोप लगाते हैं उनके अंदर क्या स्थिति है। मुझे जहां तक याद है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कि कोई मंत्री ये आरोप लगाए कि ये साजिश किया गया है कि मनरेगा के कार्य को नहीं होने दिया गया, उनको स्ट्राइक करने का साजिश किया गया है कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे काम करने ना दिया जाए। उसके बाद में और हमें गुटबाजी के बारे में हमको सफाई देना पड़ेगा। एक बड़ी चरम गुटबाजी पर आज कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी पहुंचे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस सरकार में प्रदेश में माफिया राज है, सरकार का खजाना खाली हो गया है, विकास के काम रुक गए हैं। वहीं अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, युवाओं को नौकरी नहीं दी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी ने जनता की आंखों में धूल झोंकी। यहाँ ट्रेन भी किया, यहाँ एयरपोर्ट भी किया, यहाँ पर समुद्री पोर्ट भी किया, यहाँ सब भी किया। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि इसके बाद भी इनको लग रहा है कि आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी वादा किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के समय डीजल और पेट्रोल
50 रुपया 60 रुपया के आसपास था, आज 100 पार हो गया। इसके बाद भी इन लोगों को बोलने में जरा भी हिचक नहीं होता। आज जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं माननीय बृजमोहन जी, हमने आपके स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। आपके सरकार में भी कि हम जन घोषणा पत्र को आपके पूरा नहीं कर पा सरकार रहे में हैं, हमने इसलिए खूब मैं पंचायत देखा विभाग है। छोड़ता हूं। इनके स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं। आपने कहा कि था, घोषणा पत्र सर, पूरा नहीं कर स्वास्थ्य पा मंत्री रहे। क्या मैं बोल थोड़ी रहे बोल रहा हूं। हैं? आपने इनके कहा सरकार था, का मंत्री बोल रहे अग्रवाल जी इनको बोले मैं दीजिए थोड़ी पहले। बोल रहा हूं। 15 मैं तो साल तक कोई बात आपकी बोल ही नहीं सरकार रहा थी हूं। और इनके 15 मंत्री साल बोल में रहे आपने हैं। कहा इनकी था, जनता बोल रही है। सर लेट हिम 15 साल में आपने कहा था, खूब लोगों के आंखों में धूल झोंका आपने। अच्छा, कहा मुझे था, लगता डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल निकलेगा, बाड़ी से। 15 साल तक तो अपने बाड़ी में खोजते रहे कहीं से एक बूंद डीजल आया, नहीं आया साहब। आज हमारा जो छत्तीसगढ़ है, आपने नाम भी दिया है राइजिंग छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में 80% से ज्यादा किसान लोग रहते हैं। हमारा राज्य, हमारा मुख्यमंत्री बनने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले अगर हमने काम किया तो किसानों का कर्जा माफी किया और 80% लोगों को उसका लाभ देने का काम किया। दूसरा काम, यहाँ के किसानों का धान का 2500 रुपया दाम देने का काम किया। यार राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके लोगों को मदद करने का काम किया। यहाँ के गोपालकों के बारे में राजीव गांधी अन्याय योजना, केवल बात धान का रेट जिस दिन इन्होंने 2500 रुपए कहा था, उस दिन 1650 रुपए सपोर्ट प्राइस थी। आज धान की सपोर्ट प्राइस 2060 रुपए हो गई है। 500 रुपए मोदी जी ने बढ़ा दिया, इन्होंने 2500 रुपए से 100 रुपए भी नहीं बढ़ाया। किसानों का 500 रुपए पर क्विंटल लूटने का काम कोई कर रही है तो ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, दूसरी कोई सरकार नहीं कर रही है। केवल इनकी छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता। इन्होंने कहा था कि हम पूरे 10 लाख हिंदुस्तान लोगों की को बात रोजगार करता। देंगे, बहुत सारे 10 राज्यों में लाख लोगों आपकी को भी सरकार रोजगार है। देंगे, नहीं तो 2500 छत्तीसगढ़ रुपए से ज्यादा बेरोजगारी किस भत्ता राज्य देंगे। में किसानों को कहाँ गया धान का 2500 दाम दिया जा रहा है, आप बताएं। हम शराबबंदी करेंगे, वो कहाँ गया? छत्तीसगढ़ के किसानों से अधिक शराबबंदी किस करेंगे, राज्य कहाँ में गया? किसानों को अधिक दाम शराबबंदी तो दिया नहीं जा रहा है, हुई आप बताएं। और कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने प्रदेश में 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने का काम कर रही है, बताएं। कौन सा ऐसा राज्य है जो गोबर राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे और उन्होंने अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया। परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने परिवहन विभाग के सिस्टम को ऑनलाइन किया, विभाग के काम में पारदर्शिता आई, विभाग की आय में बढ़ोतरी हुई, सिस्टम ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। परिवहन विभाग भी है और परिवहन विभाग में जो भी अभी कामकाज चल रहा है वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम से है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसमें हमने ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन के आधार पर आपके घर पहुंचाकर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के जो सर्टिफिकेट है वो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। जो परिवहन विभाग में टैक्सेशन है, टैक्स जमा करने का भी ऑनलाइन सिस्टम है, चालान जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम है। सारी चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से करने के कारण ये बात हुई है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का जो परिवहन विभाग है वो ऑनलाइन सिस्टम में बहुत आगे है और अनेक उनकी जो योजनाएं हैं वो सब ऑनलाइन सिस्टम से संचालित है। देखिए, परिवहन विभाग में आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन सरकार के समय जितने भी जो परिवहन के बैरियर थे उन्होंने उनको रोक लगा दिया और जितने भी जो हमारे दूसरे राज्यों से जो आवाजाही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि रोक हटाया कि ये भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार का बैरियर में भ्रष्टाचार होता है। जब हमने इसको प्रारंभ किया 2020 में तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार के लिए है। तो हमने कहा कि ये नक्सल प्रभावित राज्य है और आवाजाही में हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए कि कौन आया, कौन गया, कौन सी गाड़ी आई। जब उन्होंने बंद किया तो उसकी आय जो बैरियर है उसमें 13 करोड़ रुपया वार्षिक आय। हमने कहा कि भाई ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं है और आवाजाही में हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये जो प्रांत है ये नक्सल प्रभावित भी है, आने जाने वालों पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हम बैरियर लगाएंगे, ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। और हमने साबित करके दिखाया कि जो 13 करोड़ रुपए की आई थी वो इस समय
119 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का उसमें आय हुआ है। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ है और स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लग रही है। नक्सल इलाकों में भी शिक्षा बेहतर हुई है। सिफारिश जो आ रही हम लोग के पास कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल जो आत्मानंद स्वामी आत्मानंद स्कूल है वहां पर करा दी, उसकी सिफारिश आती है। और आज तो अब देखते हैं कि उसमें लंबी लंबी लाइन उसमें लगी रहती है वहाँ एडमिशन के लिए, ये हमको देखने को मिला है। तो यहाँ प्रदेश के में शिक्षा की बेहतर किस ढंग से हो सकती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जो सरकार चल रही है, शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, स्कूल तो स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन सर शहर कैसे स्मार्ट हो रहे हैं? कितने स्मार्ट हुए हैं शहर? देखिए, शहरी क्षेत्रों का काम है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इन सब चीजों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसका परिणाम हुआ कि आप लगातार 3 साल से पूरे देश में हम स्वच्छता में पहले नंबर पे आ रहे हैं जी। और पहले हमारे शहरों में सड़कों में टैंकरों की भीड़ दिखाई देती थी। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री नीला भेड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर को पुलिस विभाग में मौका दिया है। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि प्रदेश में कॉलेजों के साथ ही शिक्षकों की कमी थी। प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ने लैंगिक समानता को देखते हुए थर्ड जेंडर के लोगों को छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जिसमें 13 हम लोगों ने पुलिस विभाग में उन लोगों का भर्ती कराया, और ऐसा आज तक कहीं पूरे विश्व में देखने को नहीं मिला। पर थर्ड जेंडर के व्यक्ति आज अपने आत्मनिर्भर होके, और ऐसा विभाग पुलिस विभाग वो भी उसमें उनमें भर्ती हुआ, और आज भी हम लोगों ने खेल की दुनिया में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कई उनके ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें वो आत्मनिर्भर होकर अपना आगे जीवन के लिए कुछ कर सके और लोगों के साथ साथ बैठ सके। यानी कि ना सिर्फ स्त्री पुरुष बल्कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए भी समानता के अधिकार के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार में काम हो रही है, और इसका सराहना भी किया गया है केंद्र सरकार में। चाहे ये लैंगिक समानता का अधिकार हो, चाहे सुपोषण वाटिका की बात हो, इसमें सब में हमारे केंद्र सरकार ने सराहना की। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस राज्य में बनी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल विभाग का प्रभार मुझे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।